अमावस्या की उस भयानक रात में देवपुर गांव का हर दरवाजा बंद था। हवा इतनी ठंडी थी कि लोगों की सांसें तक कांप रही थी। गांव के बीचों बीच मौजूद पुराना कुआं काले अंधेरे में डूबा खड़ा था। तभी अचानक कुएं के अंदर से पायल की धीमी आवाज सुनाई दी, छन छन छन, और फिर किसी औरत की दर्द भरी चीख पूरे गांव में गूंज उठी, मुझे बाहर निकालो। ये सुनते ही लोगों के चेहरों का खून सूख गया, क्योंकि गांव के बुजुर्ग जानते थे कि जब भी वह आवाज आती है, अगली सुबह कोई न कोई इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर में सदियों पुराना एक कुआं था। गांव वाले उसे मौत का कुआं कहते थे। दिन में भी लोग उसके पास जाने से डरते थे। कुएं के चारों ओर टूटे हुए पत्थर, सूखे पेड़ और अजीब सी बदबू फैली रहती थी। बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में कोई आत्मा रहती है। हर साल अमावस्या की रात किसी न किसी की मौत हो जाती थी, लेकिन गांव वाले कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उस कुएं का नाम रात में लिया जाए तो वह आत्मा जाग जाती है। राहुल लगभग 10 साल बाद अपने गांव लौटा था। वह शहर में पत्रकार बन चुका था। बचपन में उसने भी उस कुएं की कहानियां सुनी थी, लेकिन वह इन सबको अंधविश्वास मानता था। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसकी मां ने कहा, राहुल, रात को उस कुएं की तरफ मत जाना। राहुल हंस पड़ा, माँ, आज के जमाने में भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन माँ के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तू नहीं जानता, पिछले महीने फिर एक लड़का गायब हो गया। राहुल चौंक गया, क्या मतलब गायब? लोगों ने उसे रात को कुएं की तरफ जाते देखा था। अगले दिन सिर्फ उसकी चप्पल मिली। राहुल के भीतर का पत्रकार जाग चुका था। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का सच पता लगाकर रहेगा। उस रात गांव में बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। राहुल कैमरा और टॉर्च लेकर चुपके से घर से निकल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वह कुएं के करीब पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च अचानक झपकने लगी, और तभी छपाक, जैसे कुएं के अंदर किसी भारी चीज ने पानी में छलांग लगाई हो। राहुल ने कांपते हाथों से कैमरा चालू किया, अगर कोई है तो सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दी। फिर अचानक कुएं के अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी। राहुल धीरे धीरे कुएं के किनारे पहुंचा। उसने नीचे झांका और उसकी सांस रुक गई। कुएं के अंदर पानी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में 2 लाल आंखें उसे घूर रही थी। राहुल डरकर पीछे गिर पड़ा। उसी समय कुएं के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी, तू वापस क्यों आया? राहुल के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। वह भागने लगा, लेकिन पीछे से पायल की आवाज उसका पीछा कर रही थी, छन छन छन। राहुल पूरी ताकत से दौड़कर घर पहुंचा। दरवाजा बंद करते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी, ठक ठक ठक। राहुल ने कांपते हुए पर्दा हटाया। बाहर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे, आंखों से खून बह रहा था, और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। राहुल चीख पड़ा। अचानक लाइट आ गई और वो औरत गायब हो चुकी थी। अगले दिन राहुल गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादा हरिनाथ के पास गया। दादा ने पहले कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन जब राहुल ने जिद की तो बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, आज से 50 साल पहले उस कुएं में एक लड़की को जिंदा फेंक दिया गया था। राहुल सन रह गया। क्यों? उसका नाम गौरी था। गांव के जमींदार का बेटा उससे प्यार करता था, लेकिन गांव वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने गौरी पर जादू टोना करने का आरोप लगाया, और फिर दादा की आंखों में डर उतर आया। अमावस्या की रात उसे बांधकर कुएं में फेंक दिया गया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जिसने मुझे मारा, उसकी आने वाली पीढ़ियां कभी चैन से नहीं जिएंगी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उस जमींदार का परिवार अभी भी यहाँ है? दादा ने धीरे धीरे सिर उठाया। राहुल, तू उसी परिवार का आखिरी लड़का है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि बचपन में उसके पिता हमेशा उस कुएं से दूर रहने को कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी वजह नहीं बताई। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। रात के ठीक 12 बजे फिर वही आवाज आई, राहुल। उसने आंखें खोली। उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। चर्र, और दरवाजे के बाहर वही औरत खड़ी थी, गौरी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, बाल जमीन तक लटक रहे थे, और आंखों से काला पानी बह रहा था। तुम्हारे परिवार ने मुझे मारा था। राहुल डर से कांपने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, गौरी मुस्कुराई, लेकिन तुम्हारे खून में उन्हीं का पाप बहता है।
अचानक कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। गौरी धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। अचानक राहुल की आंख खुल गई। वह पसीने में डूबा हुआ था। सिर्फ सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर गई। उसकी कलाई पर नाखूनों के ताजा निशान बने हुए थे। अब उसे यकीन होने लगा था कि यह कोई भ्रम नहीं था। उसी शाम गांव में एक और हादसा हो गया। एक बच्चा गायब हो गया। लोगों ने बताया कि उसे आखिरी बार कुएं के पास खेलते देखा गया था। पूरा गांव डर से कांप उठा। कुछ लोग बोले, गौरी वापस आ गई है। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसका नाम था कालीनाथ बाबा। वह रात को कुएं के पास पहुंचा। उसके हाथ में खोपड़ी और राख से भरा कटोरा था। ये साधारण आत्मा नहीं है, उसने कहा। ये बदले की आग में जलती हुई चुड़ैल बन चुकी है। राहुल ने पूछा, इसे रोका कैसे जाए? तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, जिस परिवार ने इसे मारा था उसी परिवार का कोई सदस्य अपनी जान देगा, तभी यह श्राप खत्म होगा। गांव वालों की नजरें राहुल पर टिक गईं। उस रात अमावस्या थी। पूरा गांव मंदिर में छिपा हुआ था, लेकिन राहुल ने फैसला कर लिया था। वह अकेले कुएं के पास गया। आसमान में बादल गरज रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ टूटने लगे थे। अचानक कुएं के अंदर से हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे गौरी बाहर निकलने लगी। उसका शरीर पानी से भीगा हुआ था। हाथों की उंगलियां लंबी और काली थीं। तू खुद चलकर आ गया, राहुल कांपते हुए बोला। तुम्हें क्या चाहिए? गौरी चीखी। इंसाफ। अचानक कुएं के आसपास की जमीन फटने लगी और तभी राहुल को अपने पिता की डायरी याद आई। उसने जेब से पुरानी डायरी निकाली। उसमें लिखा था, गौरी निर्दोष थी, उसे बचाने की कोशिश मैंने की थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे भी मारने की धमकी दी। राहुल समझ गया, असल गुनहगार गांव वाले थे, उसका परिवार नहीं। राहुल ने जोर से चिल्लाकर कहा, गौरी, तुम्हें धोखा दिया गया था। मेरे पिता तुम्हें बचाना चाहते थे। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। गौरी की आंखों में दर्द दिखाई देने लगा। तभी गांव का सरपंच वहां आ गया। वह बूढ़ा हो चुका था। उसे देखकर गौरी भयानक चीखने लगी। राहुल समझ गया, असल अपराधी यही था। सरपंच कांपते हुए बोला, हमने जो किया गांव की भलाई के लिए किया था। गौरी की आवाज गूंज उठी। झूठ। अचानक काले साए सरपंच को पकड़कर हवा में उठाने लगे। वह चीखने लगा, मुझे बचाओ, लेकिन अगले ही पल वह सीधे कुएं के अंदर गिर गया और उसकी चीख हमेशा के लिए बंद हो गई। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी गौरी की नजर राहुल पर पड़ी। श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। राहुल डर गया। क्यों? क्योंकि इस गांव ने मेरी मौत पर चुप्पी साधी थी। अचानक पूरे गांव में आग लगने लगी। लोग चीखते हुए भागने लगे। आसमान लाल हो चुका था। राहुल समझ गया, अगर उसने कुछ नहीं किया तो पूरा